भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाकाली मंदिरामध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांसोबत महाआरती केली। सरकारला शुभेच्छा देत त्यांनी मंदिरे सुरू करण्यात वेळ झाल्याने सरकारला फटकारले। मुनगंटीवार म्हणाले की दिवाळीच्या पूर्वसंध्यावर सरकारच्या डोळ्याखालचा अंधार हटविला गेला होता आणि एक मंदिर सुरू करण्याचा प्रकाश त्यांच्या डोक्यावर पडला आहे। होली का उत्सव यह अंधेरा दूर करते हुए प्रकाश की ओर जाने का होता है और मुझे खुशी है कि सरकार के इस निर्णय का अंधेरा दूर हुआ और आज से मंदिर शुरू हुए। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मदिरालय शुरू किए गए, दारू की दुकानें शुरू हुई, क्यों? तो बोले सरकार को पैसा चाहिए, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसों के लिए। ऐसे कई राज्य है जहाँ पे एक्साइज नहीं है, फिर भी वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने मॉल शुरू किए, सरकार ने थिएटर शुरू किए, मगर सरकार कह रही थी नहीं, भगवान मंदिर में नहीं है, अल्लाह ताला मस्जिद में नहीं है।
हमारा गुरु ग्रंथ साहिब क्या गुरुद्वारा में नहीं है? हम जाएंगे तो ये सामान्य जो व्यक्ति होता है वो अपने अपने धर्म के पूजा अर्चना परिपाठ के माध्यम से प्रार्थना मंदिरों में अपना समाधान ढूंढता है, भगवान से वहाँ पर प्रार्थना करते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए भगवान को स्मरण करता है। तो प्रार्थना मंदिर खोलने में क्या दिक्कत थी? दारू की दुकानें खुलती है जिससे परिवार उद्ध्वस्त होता है, मगर मंदिर जहाँ परिवार एकत्रित आता है, दारू की दुकान में कोई पति पत्नी बच्चों के साथ नहीं जाता है, मंदिर में पति पत्नी और बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, माता के साथ परिवार आता है। तो परिवार जोड़ने वाले मंदिर बंद, परिवार तोड़ने वाले दारू दुकानें शुरू। तो मुझे लगता है ये सरकार इसलिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इन्हें खोल नहीं रही थी कि उन्हें लग रहा था कि इसका श्रेय ये कहीं किसी पार्टी को जाएगा क्या। तो मुझे लगता है कोई पार्टी का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। ये मांग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, सिर्फ राष्ट्रवादी ने की, मनसे ने की, सभी पार्टियों ने की है। श्रेय का क्या मतलब है? श्रेय का कोई अर्थ नहीं है इसमें। बस भगवान से यही हमारी प्रार्थना है कि सरकार 5 नहीं 500 वर्ष ये सरकार रहे। लगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान और आशीर्वाद दे 500 वर्ष जीने का, मगर बुरे काम करे तो फिर सत्ता रह के फायदा क्या है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार शुरू हुए। आम सामान्य व्यक्ति ये अभी यहाँ जाकर अपने समाधान को वहाँ प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना के शक्ति के द्वारा हर संकट पे मात करने की ताकत वहाँ भगवान से प्राप्त कर सकता है। अब जो असामान्य है वो है असामान्य, कुछ तो असामान्य रहते हैं, उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसमें भगवान ने, वो कहते हैं ठीक है डायरेक्ट मेरा संबंध है। तो ऐसे स्पेशल कुछ लोग रहते हैं जिनका डायरेक्ट सैटेलाइट से उनका मोबाइल चलता है, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें कुछ कहना नहीं। पर हमारे राज्य में ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं, और ये गिने चुने जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि दारू दुकान में कोरोना नहीं होता, मंदिर में कोरोना होता है, ऐसा डर बताते। अरे सबको चिंता है महाराष्ट्र की जनता की, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। भाई ये कौन सा तर्क हो गया कि दारू की दुकानें में कोरोना नहीं होता, थिएटर में कोरोना नहीं होता, मॉल में कोरोना नहीं होता, मस्जिद में कोरोना होता है, चर्च में कोरोना होता है, बौद्ध विहार में कोरोना होता है, मंदिर में कोरोना होता है। अब नोबेल से बड़ा पुरस्कार इनको देना चाहिए, बड़ा दुनिया में इनका सत्कार होना चाहिए, बड़े सत्कार के पात्र ऐसे ये लोग हैं। बहनों के लिए यही संदेश है। भाईबीज का अर्थ और रक्षाबंधन का अर्थ यही होता है कि सब भाइयों ने मिलकर ये संकल्प करना चाहिए कि हम अपने बहनों की रक्षा करेंगे। आज महाराष्ट्र हो या देश के कोई भी राज्य हो, हम सब मिलकर समाज में ये परिवर्तन लाए कि हमने इसके पहले भी त्रेता युग में, द्वापर युग में, सत्य युग में ये कथाएं पढ़ी है। किसी महिला का जब भी अपमान होता है तो उसे बड़ा दंड, बहुत शक्ति के साथ दंडित किया जाता था। तो मुझे लगता है कि अब ये बातों पे फिर से हमने ध्यान देना चाहिए। ये मेरे भारत माता में सुख संपन्नता बढ़ने के लिए अपना अपना योगदान देना चाहिए। भाईबीज के दिन मैं मेरे महाराष्ट्र की सभी बहनों को तहे दिल से शुभकामना देता हूँ, और मेरे बहनों को यही मैं कहूँगा, आप मेरे सभी बहनों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।